वेलकम टू वीरी इन्फो। आप सभी के टेबल ऑपरेटर के एग्ज़ाम को देखते हुए मैं आपके लिए हिंदी का मॉडल पेपर लेकर आया हूं, जो आपके टेबल ऑपरेटर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप चाहे किसी भी ट्रेड से हों। तो ये जो मॉडल पेपर है, इसका मैं पहले से 3 वीडियो बना चुका हूं, ये चौथा वीडियो है। यदि आपने वो 3 वीडियो नहीं देखे तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा या वीडियो को डिस्क्रिप्शन से आप देख सकते हैं। और इस चैनल पर मैं 800 प्लस टेक्निकल क्वेश्चन की भी वीडियो बना रहा हूं, जो आपके टेबल ऑपरेटर के लिए, सभी ट्रेड के बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी आप देखें। और इससे पहले 2 सितंबर से पहले आप जब पेपर इसका लीक हुआ था ट्यूबवेल ऑपरेटर का, मैं 1000 क्वेश्चन की वीडियो बना चुका हूँ, विद डिस्कशन के साथ हैं। आप जाके देखें, काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए होने वाली है। ठीक है, तो इस चैनल से बने रहें, इस पर आपको प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ जो सबसे पहला क्वेश्चन है हवा, यहाँ पे पूछा गया है। जनरली यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा मिस है कि हवा का इनमें से कौन सा पर्यायवाची नहीं है। तो इनमें से हवा का कौन सा पर्यायवाची नहीं है, ये आपको बताना है। देखिए, यहाँ पे हवा के जो पर्यायवाची हैं, पहले मैं आपको बता दूं कि वो कौन सा है। वायु है, अनिल है, ये समीर है और अनिल है। ठीक है, ये तीनों हवा के पर्यायवाची हैं। सलिल हमारा हवा का पर्यायवाची नहीं है। तो सलिल है किसका पर्यायवाची? तो सलिल है हमारा पानी का पर्यायवाची। किसका? पानी का पर्यायवाची है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा सलिल जो है पानी का पर्यायवाची है, बाकी ये तीनों हमारे किसके पर्यायवाची हैं? हवा के पर्यायवाची हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला है यहाँ पे गायक। गायक का यहाँ संधि विच्छेद करना है। तो गायक का संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा? देखिए इसका तो संधि विच्छेद बनेगा, गय धन अक बराबर गायक होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गय धन अक। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये गायक हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? दूसरे का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ संधि कौन सी है? तो ये है अयादि संधि। कौन सी? अयादि संधि। अयादि संधि है, अयादि संधि है। इसमें अय प्लस कोई भिन्न, ठीक है, या फिर कह सकते हैं स्वर, इसमें क्या है? अय। ठीक है, ये तो इसलिए ये गायक है। गय धन एक। तो यहाँ पे आपको बस इतना जानना है कि अयादि संधि होती है काफ़ी। ठीक है ज़्यादा अंदर जानने की जरूरत नहीं है, बाकी तो जनरली क्वेश्चन आते हैं, आप सभी ये जानते होंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पे, जिसका जिसका निवारण ना किया जा सके। तो जिसका निवारण ना किया जा सके, वाक्यांश के लिए शब्द क्या हो जाएगा? तीसरे का हो जाएगा यहाँ जो राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, अनिवार्य। जिसका, सॉरी, यहाँ पे जिसका निवारण ना किया जा सके, तो तीसरे का क्या हो जाएगा? जिसका निवारण ना किया जा सके। देखिए, जिसका निवारण ना किया जा सके, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा यहाँ पे असाध्य कह सकते हैं। ठीक है, जिसका निवारण ना किया जा सके, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से असाध्य है, यानी जिसका निवारण ना हो, असाध्य। अनिवार्य मतलब जो चीज़ अनिवार्य हो, आवश्यक मतलब आवश्यक, आपको पता होगा। कठिन का मतलब तो कठिन ही होगा। तो कठिन काम भी हम हल कर लेते हैं, लेकिन जिसका निवारण ना किया जा सके, क्या हो गया? असाध्य। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है अंगूठा दिखाना। ठीक है, अंगूठा दिखाना। तो अंगूठा दिखाना का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे अंगूठा दिखाना का अर्थ हो जाएगा किसी वस्तु को देने या बात से इनकार कर देना। ठीक है, तो चौथे का जो ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इनकार करना। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जहाँ उपमेय और उपमान के रूप में दिखाया जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो पांचवें का हो जाएगा, जहाँ उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। कौन सा? रूपक अलंकार होता है। अगला प्रश्न, रस में संचारी भावों की संख्या कितनी है? तो रस में संचारी भावों की संख्या कितनी है? तो ये होती है 33। कितनी होती है? 33। अगला प्रश्न, हिमालय निम्नलिखित में कौन हिमालय की पर्यायवाची नहीं है? तो निम्नलिखित में कौन हिमालय की पर्यायवाची नहीं है? देखिए यहाँ पे सातवें का जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, वज्राग, हिमालय के पर्यायवाची नहीं है। बाकी नागराज, हिमवान और पर्वतराज, ये हमारी हिमालय की पर्यायवाची है। जबकि वज्रांग हनुमान जी की पर्यायवाची है। किसकी? हनुमान जी की। वज्रांग हमारी हनुमान जी की पर्यायवाची है। अगला प्रश्न, शहद का पर्यायवाची नहीं होगा।
तो शहद का कौन सा पर्यायवाची नहीं होगा, 8वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, गोरस। ये हमारा शहद का पर्यायवाची नहीं, बाकी यहाँ पे मकर, रंद, मधु तथा पुष्पासव शहद का पर्यायवाची है। ठीक है, यहाँ तीनों शहद के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न, आद्य का विलोम क्या होगा? तो आद्य का जो विलोम हो जाएगा वो अनंत्य। ठीक, क्या होगा? अंत्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 9 का सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो 10वें का हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए अनाड़ी। ठीक है, अनाड़ी हो जाएगा। बाकी यहाँ पे सभी हमारे तत्सम शब्द हैं। कौन से? तत्सम शब्द हैं। अनाड़ी तद्भव शब्द है, जबकि बाकी सारे तत्सम शब्द हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, दृश्यावली का संधि विच्छेद होगा। तो 11 का हो जाएगा इसका संधि विच्छेद दृश्य धन अवली हो जाएगा। 11 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, दृश्य धन अवली। ठीक है, ये हो जाएगा इसका। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मरने की इच्छा वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द होगा। तो ये कौन सा शब्द हो जाएगा? तो मरने की इच्छा का वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द जो होगा वो मुमूर्षा होगा। क्या होगा? मुमूर्षा। ऑप्शन नंबर 12 का हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा, मुमूर्षा। अगले प्रश्न की ओर, आगे नाथ न पीछे पगहा लोकोक्ति का उपयुक्त आशय है। तो 13 नंबर का जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। डी यहाँ पे पूर्णता बंधन रहित। ठीक है, आगे नाथ न पीछे पगवा पगहा लोकोक्ति का उपयुक्त आशय है पूर्णतः बंधन रहित। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को चयनित कीजिए। तो 14 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ठीक है, शुद्ध वाक्य यही होगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे अन्य वाक्यों में जो वचन संबंधी त्रुटियां हैं यहाँ पे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राहुल सांस्कृत्यायन की कृति नहीं है। तो 15 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? 15 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जयंत। राहुल कृत्यायन की कृति नहीं है, बाकी यहाँ पे सभी राहुल सांस्कृत्यायन की कृतियाँ दी गई हैं। 15 में देखिए, जयंत जो है वो किसकी है? वो राम नरेश त्रिपाठी जी की रचना है, राम नरेश त्रिपाठी की। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अमृता प्रीतम की रचना है। अमृता प्रीतम की रचना क्या हो जाएगी? 16 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पिंजर। तो पिंजर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये है। बाकी यहाँ पे देखिए, कंकाल, कंकाल, कामायनी और तितली, ये किसकी हैं? जयशंकर प्रसाद की कृतियां हैं। किसकी हैं? जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद की कृतियां हैं। ठीक है, कंकाल, तितली और कामायनी ये जयशंकर प्रसाद की हैं, और पिंजर अमृत प्रीतम की कृति है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? तो 17 का किसमें स्वर संधि हो जाएगी? देखिए, 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रामायण। रामायण में स्वर संधि है। दो स्वरों को दो स्वरों के साथ या आसपास आने से जो संधि मतलब बनती है उसे ही स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्या, धन, आलय, तो वहाँ क्या हो जाता है? विद्यालय। इसलिए यहाँ स्वर संधि है। तो ये आप ध्यान रखें कि जब दो स्वरों के साथ या आसपास आने से जो संधि बनती है। अगला प्रश्न है, उज्ज्वल में कौन सी संधि है? तो उज्ज्वल में कौन सी संधि है? उज्ज्वल में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यंजन संधि। ठीक है, उज्ज्वल में व्यंजन संधि है। व्यंजन के साथ स्वर या अथवा व्यंजन के मेल से उस व्यंजन में जो रूपांतरण होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जैसे आपको और एक आध एग्जाम्पल बता देता हूँ व्यंजन संधि के। जैसे जगत, जगत प्लस नाथ क्या हो जाएगा? जगन्नाथ। ठीक है, जगन्नाथ हो जाएगा। तो ये हमारी व्यंजन संधि है। तो ये आप ध्यान रखें कि व्यंजन के साथ स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उस व्यंजन में जो रूपांतरण होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, संस्कृत शब्द है, तो इसमें संस्कृत शब्द कौन सा है? देखिए, 19 का हो जाएगा, इसमें निर्मम संस्कृत शब्द है। कौन सा? निर्मम संस्कृत शब्द है। जबकि खेत,
का तत्सम क्षेत्र है, खेत का तत्सम क्षेत्र है। देखिए खेत भी हमारा ये तद्भव हो गया, ठीक है। और बाकी यहाँ कुछ जो है ये भी हो गया तद्भव, और नैहर भी यहाँ पे तद्भव है। अच्छा, खेत का क्या होता है तत्सम? अगर खेत के तत्सम की बात करें तो ये होता है क्षेत्र। क्षेत्र हमारा तत्सम होता है, खेत हमारा तद्भव है, इसका तत्सम क्षेत्र होता है। नैहर हमारा तद्भव है, तद्भव है, इसका जो तत्सम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा ज्ञाति गृह। क्या हो जाता है? ज्ञाति गृह, ठीक है। इसका हो जाएगा। और कुछ, कुछ का क्या हो जाएगा तत्सम? ये कुछ तो हमारा तद्भव है, इसका तत्सम हो जाएगा किंचित। किंचित ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने सोचा आपको यहाँ पे बता दें। इस तरह के एग्जाम में आ जाते हैं। तो खेत का क्षेत्र आप याद रखें, नहर का ज्ञाति गृह याद रखें, कुछ का किंचित याद रखें, और यहाँ पे बाकी निर्मम तो निर्मम है ही। अगला प्रश्न है तत्सम शब्द है, तो इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? देखिए तत्सम शब्द आपको बताना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे देखिए कौवा, बहाव, नाखून। यहाँ सुमन जो है ये तत्सम शब्द है, बाकी से सभी तद्भव शब्द हैं। कौवा, बहाव, नाखून ये सभी तद्भव हैं, लेकिन यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुमन तत्सम शब्द हैं, ठीक है। तो ये थे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिंदी के क्वेश्चन, जो आपके ट्यूबवेल ऑपरेटर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, यदि आप चैनल पर नए हैं, ठीक है। सब्सक्राइब कीजिएगा, और उसके बगल में बेल वाला आइकन जो है वो भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। इस चैनल पर आपको बहुत सारी टेक्निकल की वीडियोस मिलने वाली हैं, और बहुत सारी पड़ी हुई हैं चैनल पर, आप देख सकते हैं। आप कोई भी तैयारी करते हैं, इसरो, DMRC या लोको पायलट, मतलब जो भी टेक्निकल से हो, ठीक है, आपका कोई भी ट्रेड हो, फिटर, ITI, टर्नर मशीनिस्ट, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके ही लिए ये चैनल बनाया गया है, आप सभी के लिए। तो बिल्कुल भी देखना ना भूलें, आप इस पर डेली वीडियो मिलती हैं, कुछ ना कुछ आपको मिलेगा टेक्निकल से जुड़ा हुआ, ठीक है। तो इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, और चैनल पे सब्सक्राइबर थोड़ा बढ़वाएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।